Good morning, all of you. Today we are discussing about the microorganism. टाइप्स की कौन कौन से टाइप आते हैं? टाइप के अंदर अपन जानते हैं बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया एंड एल्गी हो गया और वायरस। अब इनको अपन क्या है कि आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। इन सब के डायग्राम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कितने तो फ्रेंडली हमारे लिए और कितने हार्मफुल। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया होता क्या है। तो बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है कि कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर ये सर्वाइव करता है। कि दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ कि ये सब जगह पर ये मिलते हैं। They are also found inside our body. They differ in their shape and size. कि ये क्या है कि अर्थ की सब जगह पर ये मिलते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। साइज की बात करें तो इसकी एवरेज साइज होती है बैक्टीरिया की होती है 1.25 माइक्रोमीटर न्यूएम in diameter. The smallest bacteria are about 0.5 micrometer in diameter, while the largest are the 15 micrometer in length. शेप की बात करते थे कि शेप की बात करें तो शेप के अंदर आता है इसका कि द बैक्टीरिया सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप, जैसे कि रॉड की शेप का हो गया, स्फेरिकल भी हो जाता है या फिर स्पाइरल होता है। तो इसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास आर रॉड शेप, स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइकोकोकस आर स्फेरिकल एंड विब्रियो विब्रियो भी क्या होता है बैक्टीरिया होता है, ये किसकी शेप का होता है स्पाइरल शेप का होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की बैक्टीरिया की। कि जब बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल विल एंड सेल वॉल होती है इसके ऊपर और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस, किसके अंदर जो डेफिनेट न्यूक्लियस का मतलब होता है जीव द्रव्य एक तरीके का, किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता केंद्रक, बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट, लेकिन केंद्रक नहीं मिलता लेकिन जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मिलता है। दे कैन एग्जिस्ट एज चेन और एक ग्रुप ऑफ सेल कि ये क्या करते हैं, या तो चेन के अंदर मिलते हैं या फिर एक ग्रुप के अंदर ही मिलते हैं। सब्सटेंस नीडेड फॉर लाइफ आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सेल वॉल एंड अनवांटेड सब्सटेंस आर एक्सक्रेटेड थ्रू आउट द सेम रूट कि सेल वॉल से तो ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कुछ चाहिए इनको होता है, और सेल वॉल से जो एक्सक्रेटरी मैटर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके अंदर कोई फिक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरिया रिक्वायर मॉइस्चर एनवायरनमेंट एंड द टेम्परेचर बिटवीन द 25 to 30 डिग्री सेल्सियस कि बैक्टीरिया को मॉइस्चर चाहिए होता है और टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या चाहिए होता है टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एज ए वेरी फास्ट रेट एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फ्यूजन कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब आप समझते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो बीच में से टूट करके दो भागों के अंदर या दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और दोनों ही सर्वाइव करने लगते हैं। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं फ्यूजन। तो इसके अंदर कैसा फ्यूजन मिलता है बाइनरी फ्यूजन की एक जो सेल है वो टूट के दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इक्वल डॉटर सेल की जो अपनी पेरेंट सेल है वो एक दो डॉटर सेल के अंदर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो तो ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस कि ऑटोट्रोपस का मतलब तो होता है कि खुद का भोजन वो खुद ही बना लेता है, उसको तो बोलते हैं अपन क्या ऑटोट्रोपस। और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे के ऊपर फूडिंग के लिए डिपेंड होता है, दैट्स कॉल्ड हेटेरोट्रोपस।
तो इसके अंदर दे रखा था हेटेरोटॉपस बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओवन फूड, दे रिक्वायर्ड रेडी मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं हेटेरोटॉपस। उसके बाद में बात करते हैं यूज ऑफ बैक्टीरिया। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलो, कि द बैक्टीरियम लैक्टोबैसियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड मिल्क, कि जो लैक्टोबैसियस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि दूध को दही में जमाने का काम करता है। ये क्या हो गया, यूज हो गया इसका। दूसरा हो गया न्यूट्रिफिकेशन। न्यूट्रिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रिफिकेशन, द प्रोटीन कॉन्फाइंड इन डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कन्वर्टेड टू इनटू अमोनिया बाय द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड सेल्स होती है, बॉडी होती है एनिमल्स के, प्लांट की होती है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और द अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, और अमोनिया किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोमोनास ग्रुप। द नाइट्राइट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोबैक्टर ग्रुप। नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, कि अम्नो से अमोनिया को नाइट्रोजन के अंदर जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस वो क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। नाइट्रेट्स दस फॉर्म इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज आते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए, फिर नाइट्रोजन की जो डेड सेल है या कुछ एक्सक्रीटरी मैटर उसको नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर ये काम आ जाती है। सेकंड पॉइंट है सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ herbivorous animal like cow, buffalo, etc. produce enzyme which act upon cellulose and help in the digestion, कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं अपने इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, इसके अंदर ये इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो इनका काम होता है विच एक्ट अपॉन सेल्यूलोज एंड हेल्प इन द इट डाइजेशन, कि उस सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं द बैक्टीरिया एसिचेरिया, इसको बोलते एस्केरिया बोलते हैं, एसिचेरिया या फिर एस्केरिया। एस्केरिया कोल्ड फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, कि जो एस्केरस ग्रुप का है, जो एस्केरिया है वो कहाँ मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। और क्या करता है, सिंथेसिस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, की जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फूड की। उसके बाद में बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एक्सिटाई हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग विनेगर ऑफ एसिटिक एसिड, कि ये जो माइकोडर्मा एसिटी होता है ये क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, विनेगर का और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर ये हेल्पफुल है। उसके बाद में बात करते हैं सम बैक्टीरिया हेल्प इन द रूटिंग और फ्लेक्स एंड जूट फाइबर विच आर द कन्वर्टेड इनटू रॉप, की रस्सियाँ बनाने के अंदर जो काम आता है जूट, उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द करिंग एंड राइपिंग ऑफ ए टी लीव्स विद ए टी इट कैरेक्टरिस्टिक अरोमा फ्लेवर, कि जो अपनी चाय की पत्तियाँ बनाते हैं उसको पहले सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, जिसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है पत्ती की, चाय की पत्ती की जो अपन यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, बैक्टीरिया ही इसमें हेल्प करता है इसको गलाने के लिए। अब बात करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की, कि हार्मफुल बैक्टीरिया कौन को क्या क्या करते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल आल्सो फॉर अस, सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, कि कुछ बैक्टीरिया क्या से होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो क्या करते हैं अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। तो सबसे नंबर आता है बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टिटनेस हो गया, क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, लेस्प्रोसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया,
ये सारे क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये डिजीज बॉडी के अंदर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद होता है बैक्टीरिया कॉजिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज सोरिंग ऑफ मिल्क, पुट्रेफेक्शन ऑफ मीट एंड रूटिंग ऑफ फूड एंड वेजिटेबल। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको खराब कर देते हैं। इसके बाद में आता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कोलेस्ट्रेडियम ब्रायोफिलम कॉजेज फूड पॉइजनिंग बाई प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन इन द फूड। ये कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, जो फूड को क्या करा देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, जो अपने लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके बाद में आता है अपना फंजाई, जिसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर